एक बार की बात है। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उस भिखारी को घर का मालिक गाली भी बकता था। घर का मालिक कहता था, तू जिंदा क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस घर का मालिक भिखारी को धक्के मार कर बाहर निकाल देता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो बुजुर्ग भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वो कह के वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारने पर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और फिर सोचा कि भिखारी को इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी बस भिखारी कहता है कि तुम्हारी पापों को माफ़ करे, भगवान से दुआ करता है, आखिर ऐसा क्या है? आज मैं इसका रहस्य जान कर रहूँगा। तब सेठ भिखारी का पीछा करता है। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसका अपमान करता, तो कोई गाली देता तो लोग भिखारी के साथ साथ चेहरे जैसे व्यवहार करते। लेकिन भिखारी सबके लिए प्रार्थना करता है कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वो खाट से उठ गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से ये खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी आपको? बूढ़ा भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गाली दी और एक लोग ने तो पत्थर भी फेंक कर मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितना अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने तो उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी तो हम उसे मारते भी थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए का सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा ज़िंदगी का अनुभव करे।
किसी को भी हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप को ऐसे सज़ा नहीं किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सेठ वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट के खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वो बुजुर्ग भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं सेठ ने पहले से ही गर्म रोटियां और उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोलता है, माफ़ कर दीजिएगा बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वो बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म से ही उसको उसका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है तो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो।